अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म विल फॉर्म एन एपी। मतलब जो दो सिचुएशन दी हुई है हमको, तो पहली सिचुएशन है एक और दूसरी सिचुएशन है। मतलब एक पहला कोई केस दिया हुआ है, एक दूसरा केस दिया हुआ है, तो इन दोनों केस में जो सीक्वेंस बनेगा वो कहता है क्या वो एपी है या नहीं है। तो पहली सिचुएशन दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट्स व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेज ऑफ 25। मतलब क्या है कि एक ऑडिटोरियम है हमारा, एक ऑडिटोरियम है, इसमें 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे। अब इसमें से क्या होता है कि कोई इवेंट होती है जब, तो जहाँ इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे इवेंट्स होती हैं, जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, उस जगह जो है एक बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उसमें से जो है 25 स्टूडेंट्स जो है छोड़ रहे हैं, बाहर निकलने के लिए आ रहे हैं। तो 25 पहले निकले, यहाँ बच जाएगा कितना 975, उसके बाद फिर 25 निकले तो यहाँ बच जाएगा 950, यहाँ भी 25 निकल गए, फिर यहाँ फिर 25 निकल गए तो यहाँ बच जाएगा 925, और फिर हमारे 25 छोड़ा तो 900 हो गया ये। तो इस तरह से जो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये कहता है कि क्या ये हमारा जो स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में रह गए अंदर, बार बार रहते जा रहे हैं 25 निकलने के बाद में, तो क्या वो जो सीक्वेंस है क्या एपी है। तो हमारा जो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स थे कितने थे, 1000 थे, उसके बाद फिर 975 रह गए, उसके बाद में 950 रह गए, उसके बाद में 925 रह गए, उसके बाद में 900 रह गए, और इसी तरह से जो है हमारे ये आगे जो है कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको डी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 975 माइनस 1000 इज इक्वल टू -25। उसके बाद में फिर हम किसको करते हैं, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 950 माइनस 975, ये भी हमारा -25 आ गया, और फिर A4 में से A3 को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 925 में से 950 करेंगे, ये हो जाएगा -25। तो हर एक केस में हमारा -25 डी है आता जा रहा है, हर एक केस में डी हमारा इतना ही आ रहा। यहाँ पे A5 भी ले लेते हैं, चलो ये A4, तो ये डी भी हमारा कितना आ गया 900 माइनस 925 इजकल टू माइनस के 25। तो ये जो सारे हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, एक ही फिगर आ रही है मेरा हमेशा -25 -25। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा एपी हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है हर एक टर्म का उससे पहले वाले टर्म से -25 है, जो कि हर एक केस में वही है, इसलिए ये एपी हो गया। तो ये तो है हमारा एपी, ठीक है, तो ये तो एपी हो गया। अब दूसरा केस जो इसने दिया है उसको देखते हैं क्या केस दिया हुआ है, इसको पहले निकालते हैं यहाँ से। दूसरा केस दिया है इसने, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 रुपीज़ आर डिपॉजिटेड एनुअली टू एक्यूमुलेट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब क्या है कि एक बैंक में 100 रुपया जमा किए तो उसका जो पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फिर दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब जो टोटल पैसा होगा, अमाउंट ऑफ मनी मतलब जो टोटल पैसा होगा इंटरेस्ट मिला के, तो वो हर एक साल के बाद कितना होगा, फिर 2 साल के बाद कितना होगा, 3 साल के बाद कितना होगा, इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। और फिर ये देखना है कि ये जो अमाउंट पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद हमारा आ रहा है, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अगर हम लेते हैं किसी भी अमाउंट के ऊपर, तो जो अमाउंट होगा 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, वो कैसे मिलता है हमको। तो अमाउंट होता है हमारा A, और यहाँ पर होता है P हमारा, जो मतलब हमने डिपॉजिट किया है पैसा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर n कि कौन से साल में हमको
ये निकालना है। तो इस केस में हमको अमाउंट निकालना है पहले साल में। सपोज करो अमाउंट जो हमने जमा किया वो है 100, ये जो जमा किया हुआ अमाउंट है वो P होता है, और यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4 है और डिवाइडेड बाई 100, और पहले साल के बाद निकालना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 1 प्लस 0.04 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 1.04 की पावर 1 का मतलब हो गया 100 इंटू 1.04, जो कि आ जाएगा हमारा 104 रुपया। तो ये आ गया हमारा 1 साल के बाद। अब हम 2 साल के बाद निकाल लेंगे इस अमाउंट को, A2 को, तो ये हो जाएगा 100, बस n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हमने कैलकुलेट किया है 0.04, इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.04 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.04 इंटू 1.04, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा करीब करीब हमारा, इसको देखता हूँ मैं, कैलकुलेट कर देते हैं इससे कितना आता है। ये आएगा हमारा कंप्लीट तरह, और या तो इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, या ये आ जाएगा हमारा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 108.16 इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो दूसरे साल में इतना आ जाएगा। और अगर थर्ड ईयर में भी करते हैं 3 साल के बाद, तो देखेंगे हमारा 100 इंटू 1 प्लस 0.04 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.04 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो बेसिकली जितना ये आया इसमें 104 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112.48। तो इस तरह से हमारा 3 साल में जो इंटरेस्ट आया वो क्या क्या हो गया। पहले साल में आया 104 अमाउंट मिला हमको जो टोटल था, फिर दूसरे साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 108.16 होगा, और तीसरे के बाद होगा हमारा 112.48। मतलब ये हमारे अकाउंट में पैसा इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये कहता है कि क्या ये जो है ये AP में है, तो इसमें अगर AP में है तो हम अगर दूसरे में से पहले घटाते हैं तो 108.16 माइनस 104 अगर करते हैं तो ये आएगा 4.16। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम 112.48 में से माइनस 108.16 करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 4.32। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये तो 4.16 आया, ये 4.32 आया, तो अलग अलग आया, D बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये AP में नहीं है। दिस इज नॉट इन AP। ठीक है, ये हमारा AP में नहीं है। ये दोनों कंडीशन बस हमको चेक करनी थी कि दोनों जो केस हमको दिए हुए हैं क्या AP है ये या नहीं है, बस इसमें यही हमको मालूम करना था। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हमको इसका फार्मूला याद आना चाहिए कि जो अमाउंट होता है 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 1 साल के बाद जो हमको अमाउंट मिला इंटरेस्ट का और जो हमने जमा किया था उन दोनों को मिला के फिर अगले साल उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तीसरे साल जो है उसके भी ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका जो फार्मूला होता है जो 8th क्लास में हमने पढ़ा है वो होता है A=P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। पहले साल के बाद कितना होगा अमाउंट, ये हो जाएगा, दूसरे साल के बाद ये हो जाएगा, तीसरे साल के बाद पावर 3 हो जाएगी इसकी, और इस तरह से जो n की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी और ये वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारी हर 1 साल के बाद हमको अपने अकाउंट में दिखाई दे रही है, देखना है कि क्या ये एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो वैल्यू थी अमाउंट की क्या वो AP में है। तो हमने देखा कि वो घटाया हमने दूसरे साल में से पहले साल का, तीसरे साल में से दूसरे साल का, तो वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो AP में नहीं है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम।